हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट पैथोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ माइक्रोबियल टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस। माइक्रोबियल टॉक्सिन्स का प्लांट पैथोजेनेसिस के अंदर क्या महत्व होता है, क्या रोल हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो है ये हमें पता होना चाहिए कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं। एनी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड और रिलीज्ड बाय लाइज्ड सेल्स। एक्सक्रीशन हो इनका, एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं उसको, और रिलीज्ड बाय लाइज्ड सेल्स। अगर इनकी कोई कोशिकाएं लाइसिस हो जाता है उसके बाद में कोई चीज़ सिक्रीट होती है तो उसको एंडोटॉक्सिन कहा जाता है। आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन, जो कि होस्ट और पैथोजन के इंटरेक्शन के साथ में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। टॉक्सिन्स जो होते हैं ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, लो मोलिकुलर वेट होते हैं, प्लांट्स में एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, मोबाइल होते हैं, और बहुत ही लो कंसंट्रेशन अगर इनकी होती है तो भी ये इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये जो है होस्ट के प्रोटोप्लास्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो होस्ट का उसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण डिजीज़ डेवलपमेंट और सिम्टम एक्सप्रेशन जो होता है होस्ट के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। टॉक्सिन्स जो हैं प्लांट्स के कौन कौन से भागों को टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से भाग को प्रभावित कर सकते हैं, इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको ये प्रभावित करते हैं, पैरोक्सिसोम्स को, गोल्जी अपरेटस को, साइटोप्लाज्म को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, सेल वॉल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है ये टॉक्सिन्स जो हैं किसी भी प्लांट सेल के सभी भागों को जो है प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जो है होस्ट के ऊपर या जिस भाग के ऊपर पैथोजन रहता है उसके ऊपर जो है सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। टॉक्सिन हाइपोथेसिस। ल्यूक एंड विलर ने 1955 में जो है टॉक्सिन्स के बारे में बताया कि अ टॉक्सिन शुड प्रोड्यूस ऑल सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज़। टॉक्सिन जो होता है किसी भी डिजीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उसके सिम्टम्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं। सेंसिटिविटी टू टॉक्सिन्स विल बी कोरिलेटेड विथ ससेप्टिबिलिटी टू द पैथोजन। तो कोई भी टॉक्सिन जो है वो सेंसिटिव है या नहीं है वो होस्ट और पैथोजन के बीच में रिलेशन पर डिपेंड करता है। अगर होस्ट ससेप्टिबल होता है तो ही वो सेंसिटिविटी पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन प्रोडक्शन बाय द पैथोजन विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। तो पैथोजन से जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो डायरेक्ट ही किसी भी होस्ट में डिजीज़ उत्पन्न करने की एबिलिटी या क्षमता रखते हैं। विक्टोरिन जो है द टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ कोचिलियोबोलस विक्टोरी से एक टॉक्सिक निकलता है जो कि उसका मेटाबोलाइट है, जिसको कि हम विक्टोरिन कहते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टॉक्सिन्स एसोसिएटेड विथ प्लांट डिजीजेस फेल टू एग्जिबिट ऑल द अबव कैरेक्टर्स। तो विक्टोरिन एक ऐसा टॉक्सिक है जो कि ऊपर लिखे हुए तीनों पॉइंट्स पर खरा उतरता है, जो कि विक्टोरी एक पैथोजन है जिससे कि ये रिलीज़ होता है, और जो है बाकी जितने भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर के तीनों चीज़ें जो हैं वो फ्रूटफुल हो उनके अंदर। तो इस तरह से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉक्सिन जो है विक्टोरिन जो है, टॉक्सिन्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, विक्टोरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। विलर एंड ल्यूक ने, दो साइंटिस्ट हैं विलर एंड ल्यूक,
उन्होंने 1963 में टॉक्सिन्स को क्लासीफाई किया 3 भागों में। 3 तरह के टॉक्सिन्स जो होते हैं वो उपलब्ध हैं नेचर के अंदर या बन सकते हैं पैथोजन और होस्ट के अंदर इंटरेक्शंस से। ये कहलाते हैं फाइटोटॉक्सिन्स, पैथोटॉक्सिन्स, वीवोटॉक्सिन्स। तो 3 प्रकार टॉक्सिन्स के अगर आपसे पूछे जाएं, शॉर्ट आंसर आपको लिखना हो तो आप क्या बताएंगे? फाइटोटॉक्सिन्स, पैथोटॉक्सिन्स एंड वीवो। पैथोटॉक्सिन्स, पैथोटॉक्सिन्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस ड्यूरिंग पैथोजिनेसिस। पैथोजिनेसिस हमें पता है क्या होता है। पैथोजन जब होस्ट के अंदर जाता है तो सबसे पहले होस्ट से वो एडहेयर करता है, उससे चिपकता है, फिर उसके अंदर पियर्स करता है, उसकी सेल क्यूटिकल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ वो होस्ट के अंदर जाता है, फिर उसके मेसोफिल या कॉर्टेक्स वाले भाग में पहुंचता है। उसके बाद में वो उसके इंटर या इंट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर प्रवेश करता है और उससे भोजन प्राप्त करता है और उसको जो है उसके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और डिजीज़ उत्पन्न होती है। इस सारी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? पैथोजिनेसिस। तो टॉक्सिन्स जो हैं, पैथोटॉक्सिन्स, जो कि कब प्रोड्यूस होते हैं? पैथोजेंस, बाय द पैथोजेंस ड्यूरिंग द पैथोजिनेसिस। एग्जाम्पल है इसका विक्टोरिन, जो कि अभी हमने पढ़ा था, हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी नाम हो गया अब इसका, कोजल एजेंट ऑफ विक्टोरिया ब्लाइट ऑफ ओट्स। ओट्स के अंदर, ब्लाइट के अंदर हम देख रहे हैं कि पत्तियां जो है वो जली हुई सी प्रतीत हो रही हैं, उनका पिगमेंट जो होता है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये सब जो है विक्टोरिन टॉक्सिन्स के कारण इसके अंदर, ओट्स के अंदर होता है। वीवोटॉक्सिन्स, वीवोटॉक्सिन्स जो है वो डायमंड एंड वैगनर नामक वैज्ञानिक थे दो, उनके द्वारा ये शब्द वीवोटॉक्सिन इंड्यूस किया गया है। इसके उदाहरण हैं फ्यूजेरियम, लाइकोमेरेस्मिन, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा उत्पन्न होता है, पिरिक्यूलेरिन, पिरिक्यूलेरिया उराइजी, सबने सुना है इस फंगस का नाम। तो ये 3 जो इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जिसमें कि वीवोटॉक्सिन्स बनते हैं। तो पहले हमने देखा कि जो फाइटोटॉक्सिन्स थे वो पर्टिकुलर पैथोजन और होस्ट की रिएक्शन से होते हैं, जबकि ये जो टॉक्सिन्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि पैथोजन और होस्ट की रिएक्शंस से बने। इस कारण इनको नॉन होस्ट स्पेसिफिक जो है टॉक्सिन्स या वीवोटॉक्सिन्स कहा जाता है। फाइटोटॉक्सिन, पहले हमने पढ़े थे पैथोटॉक्सिन्स, फिर वीवोटॉक्सिन, नाउ फाइटोटॉक्सिन्स। ये जो होते हैं ना तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ना ही नॉन होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ डिजीज़ कोजिंग एजेंट। तो ये जो है अल्टरनेरिक एसिड, अल्टरनेरिया सोलेनाई से जो है, जो कि ब्लाइट डिजीज़ जो है पोटैटो के अंदर क्रिएट करता है, उसमें उत्पन्न होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है इस पैथोजन अल्टरनेरिया सोलेराई से उत्पन्न हुआ, लेकिन ये किस होस्ट के ऊपर जो है रिएक्ट करेगा ये निश्चित नहीं होता है। किसी भी प्लांट को ये जो है उसके लिए ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड जब हमने पढ़ा कि जो है ये टॉक्सिन्स जो 3 तरह के थे वो 2 तरह से काम करते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिसिटी के आधार पर हम टॉक्सिन्स को अब 2 भागों में बांट सकते हैं। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। जैसा कि हमने पीछे उदाहरण भी पढ़े कौन से होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स हैं और कौन से नॉन होस्ट टॉक्सिन्स है। Host specific toxins, they are metabolic products of the pathogen. They are selectively toxic only to the susceptible host of the pathogen. Host specific toxins affect only plants that are host of toxin producing microbial pathogens. It is essential for disease development. ये सारे हमने पीछे पढ़े जो है पैथोटॉक्सिन्स जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होते हैं। इसके उदाहरण जो हैं कुछ हम अब देखेंगे। विक्टोरिन हमने पहले ही पढ़ा था, टी टॉक्सिन, एके टॉक्सिन, एम टॉक्सिन, एचएमटी टॉक्सिन, एमाइलोवोरिन टॉक्सिन्स। तो कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के। तो इनमें से 2-3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ द पैथोजेंस।
don't have host specificity. It affects the protoplasm of many unrelated plant species that are normally not infected by the pathogen. जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर होस्ट पर इन्फेक्ट करे, जिसके ऊपर ये पैथोजन डिजीज़ नहीं करता है उनके ऊपर भी जो है नॉर्मली नॉट इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन, जो कि जब पैथोजन से इन्फेक्शन जिनको नहीं होता है अगर उस फील्ड के अंदर होस्ट के साथ वो भी है तो उनके लिए भी ये टॉक्सिक होते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल है टैपटॉक्सिन, टेनटॉक्सिन, सर्कोस्पोरिन, फेजिलोटॉक्सिन, अल्टरनेरिक एसिड, पिरिक्यूलेरिन, ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के उदाहरण। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स और नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के अंदर डिफरेंस कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। होस्ट स्पेसिफिक जो है सेलेक्टिव टॉक्सिक्स ओनली टू ससेप्टिबल होस्ट, no host specificity and can affect the physiology of those plants that are normally not infected by the pathogen, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो होते हैं किसी भी डिजीज़ के प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जबकि नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सेकेंडरी जो है डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसी डिजीज़ के। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस ऑल द एसेंशियल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, जबकि नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बहुत ही थोड़े और कोई नन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ दे कैन प्रोड्यूस। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के उदाहरण हमने पीछे भी पढ़े, विक्टोरिन एंड टी टॉक्सिन्स। नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के उदाहरण हैं टेनटॉक्सिन एंड टेपटॉक्सिन्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन होस्ट स्पेसिफिक एंड नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। तो हमने जो है इनके अब डिफरेंसेस भी इस स्लाइड के अंदर देख लिए। इफ़ेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स ऑन होस्ट टिश्यूज़। अब ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये होस्ट टिश्यू को किस तरह से प्रभावित करते हैं कि वो उसको डैमेज करते हैं और वो उसके ऊपर सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो वो इफ़ेक्ट करते हैं होस्ट को, वो चेंज इन द सेल परमिएबिलिटी, कि सेल की परमिएबिलिटी को जो है ये परिवर्तित कर देते हैं। टॉक्सिन्स किल प्लांट सेल्स बाय ऑल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर आने देती है और कुछ मटेरियल्स को ही अपने में से बाहर निकलने देती है। जब किसी भी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ऑल्टर हो गई तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पदार्थ उसमें आ भी सकते हैं और दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा पदार्थ उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं, जो कि उसके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, जिसके कारण कि वो प्लांट सेल्स को डैमेज कर देते हैं। It causes loss of water and electrolytes and also unrestricted entry of substances including toxins, जो कि मैंने भी बताया। Cellular transport system especially H+ and K+ exchange at the cell membrane is affected। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी डिस्टर्ब होता है और स्पेशली H+ आयन और K+ आयन्स के एक्सचेंज को ये अफेक्ट करता है। डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। टॉक्सिन्स जो होते हैं इन बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। रेस्पिरेशन रेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंजाइम सिस्टम्स जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो भी उसको भी जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। मेल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम सिस्टम होस्ट सेल्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो बहुत सारे एंजाइम्स जो है सेल के अंदर नहीं बनेंगे। इस तरह से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टॉक्सिन्स के द्वारा अफेक्टेड होते हैं और प्लांट सेल्स के अंदर डिजीज़ के सिम्टम्स क्रिएट करते। इंटरफेयर विद द ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम्स। चावल में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं फुलिश डिजीज़ ऑफ राइस। तो इसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको ये टॉक्सिन्स जो है अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये जो है डिज़ीज़ जो होती है बैक्टीरिया डिजीज़ और फुलिश डिजीज़ ऑफ राइस जो है प्लांट्स के अंदर, राइस प्लांट्स के अंदर उत्पन्न होती है, जो कि टॉक्सिक ही इसका जो है मेन
कंक्लूजन्स। इसके पश्चात लास्ट स्लाइड है ये, इसमें हम देखते हैं कि हम क्या क्या टॉक्सिन्स के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं। टॉक्सिन्स आर माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। हमें पता है कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से निकलने वाले मेटाबोलाइट्स हैं, इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेज। सेकेंड इज द टॉक्सिन्स आर द वेपन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के लिए ये एक औजार का काम करते हैं, दैट हेल्प्स इन इंजोरिंग एंड किलिंग द होस्ट सेल्स। नेक्स्ट इज दे कॉज सीवियर डैमेज टू द प्लांट एंड प्रोड्यूस डिफरेंट सिम्टम्स। It inhibits enzymatic reactions of the host. It is effective at low concentration and directly act upon the host protoplast. तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट्स के ऊपर पैथोजेंस अटैक करते हैं उनके पास में एंजाइम्स भी होते हैं और टॉक्सिन्स भी होते हैं। दे बोथ आर कलेक्टिवली और सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स और plant diseases or pathogenesis in the plants, but both are very different from each other। तो एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस आता है कि एंजाइम्स और टॉक्सिन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो भी अब आप जो है जान गए हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं और टॉक्सिन्स क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह से दोनों अलग अलग तरह से अपना काम करते हैं, और दोनों ही का काम है पैथोजेनेसिस और डिजीज़ क्रिएट करना, सिम्टम्स होस्ट में उत्पन्न करना। थैंक्स।